एलईडी में काहे के ललटेन बरबे भईवा ऐसा मत काम करा। मैडम यहाँ ललटेन काहे के बरबा। देखिए पहले तो चुनाव चिन्ह है, चाचा हमारे उम्र से बड़े हैं लेकिन कह देना चाहते हैं लालटेन से कुछ ना। एलईडी के जमाना है मैडम, एलईडी के जमाना है, लालटेन के क्या करिए। हाँ कमल के क्या करबो है। अरे सुनिए लालटेन और कमल के बात बताते हैं, ठीक है। भाजपा कहती है कि हमको वोट दो हम जीतेंगे, कांग्रेस कहती है कि हमको वोट दो हम जीतेंगे, भाजपा कहती है कि किसी को वोट दो हम जीतेंगे, भाजपा कहती है कि किसी को वोट दो हम जीतेंगे। इसलिए ईवीएम को बैन करना जरूरी है। जब तक ईवीएम नहीं बैन करेगा सारे बैकवर्ड पार्टी जितना है वो सारे कितना हम लगा ले, बैलेट पेपर से होनी चाहिए। अफसरशाही नीतीश के सरकार में यही देखा गया, अफसरशाही हो चुका है मैडम, अफसरशाही हो गया है। बीजेपी जब तक नहीं हटेगी तब तक ये बिहार विकास नहीं। लालू यादव कोई तेजस्वी तो कोई नहीं रोक सकता है। खुला मैदान अब की बार ने भाजपा को बिहार में एक सीट देना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार को झारखंड में और दिल्ली में जैसे मिला एक सीट, ऐसे भी भाजपा को एक सीट दीजिए। देखिए लालू यादव के राज को कहा जाता है जंगल राज, तो नीतीश कुमार के राज को क्या कहा जाता है? मंगल राज। मंगल राज। हाँ वो जंगल राज था, मंगल राज है। यहाँ मंगल राज इसलिए कि सब मंगल भवन मंगलहारी वाला है। यहाँ कोई चोर नहीं होता, यहाँ कोई अपराधी नहीं होता, यहाँ कोई बलात्कारी नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अब। मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह। देखिए विधानसभा चुनाव जो है इसी साल होना है, तो ऐसे में हम जनता के बीच में जनता से बातचीत करेंगे। लालू यादव के शासनकाल को कहा जाता था जंगल राज, तो वैसे हम पूछेंगे नीतीश के शासनकाल को क्या कहा जाता है। लालू यादव के राज में कहा जाता है जंगल राज था, नीतीश कुमार के राज को क्या कहा जाता है? ये स्वर्ग का राज है। ये स्वर्ग है। उस सही में तो जवाब दी है तू मर्द घर परिवार है कही है ना जो बुझे तो कही। हम एक बात कहब 9 गो ना देखा हमरो आरा जाए को कल ठाने समय है। बार बार कही थी कि सरकार कोई के ना बनी, सब सपना अधूरा है। विपक्ष वाले तो विकास के बाद भी कहेंगे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हम तो कहते हैं कि लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि बिहार का विकास पहले क्या था अब क्या हो रहा है। चश्मा लगा के देखे तो विकास उनको दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। झूठ मूठ के किसी का अक्षरण क्या लगाना है। बिहार में शुद्ध रोड रहे हो, शुद्ध रोड रहे, पूरा तरह से कहीं गाड़ी पलटी मार देते रहे हैं। और तो साला पूरा बिहार हवाई अड्डा भइल है। लाइट रही थे रात दिन, जो 10-5 हजार कमाई थे बेचारा गरीब, वो सोनी के टीवी लगा के मरे थे, रिमोट दबावे था। ललटेन तो बुता गल। एलईडी में काहे के ललटेन बरबा, एलईडी में काहे के ललटेन बरबे भईवा ऐसा मत काम करा। मैडम यहाँ ललटेन काहे के बरबा। देखिए पहले तो चुनाव चिन्ह है, चाचा हमारे उम्र से बड़े हैं लेकिन कह देना चाहते हैं लालटेन से कुछ ना। एलईडी के जमाना है मैडम, एलईडी के जमाना है, लालटेन के क्या करिए। हाँ कमल के क्या करबो है। अरे सुनिए लालटेन और कमल के बात बताते हैं, ठीक है। एक बार मोदी जी भी बोले थे। अरे पूछ रहा है ना कि लालू यादव क्या किए, अरे जानना चाह रहे हैं कि लालू यादव क्या किए हैं, तो उसके लिए लिखे हैं कि जब वंचित मजदूर शोषित का चीख सुनाई देता था, अगड़ा पिछड़ा का भेदभाव चरम पे दिखाई देता था, जब उच्च जात कहे जाने वाले नीच जाति को सताया करते थे, तुम नीचे बैठने लायक हो ये लात मार बतलाते थे। अंधकार था जब चाहूं और कहीं रोशनी नहीं दिखता था, दलितों की बहन बेटियों का सरेआम इज्जत लूटता था। फिर हुआ धन्य धरा फुलवरिया का जहां लालू जैसा वीर जना, ये ऊंच नीच मिटाने को सिरनी ने एक यहीर जना। इकट्ठा कर सब समाज को लालू आए सरकार में, फिर कौन है अगड़ा कौन पिछड़ा, सब एक सा इस दरबार में। अरे रोटी तो कमा लेते ही तुम, कदकाठी कितनी अच्छी है, रोटी के साथ इज्जत दी उसने। कहानी ये सच्ची है। हाँ आज तुम कुछ भी कह सकते हो, तुमको कहने का अधिकार दिलाया है, पर जो अम्बेडकर ने संविधान में लिखा था हकीकत में लालू जी ने बिहार में लागू करवाया। हाँ एकदम सही पॉइंट बताई। आज 2024 में जब संपदाओं की कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है, मोबाइल फोन है, वीडियो कैमरा है, तब जाके नवादा में 80 घर जलता है, तो इस सुशासन की सरकार है। और लालू यादव के टाइम पे ना सही से मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ था ना कुछ था, और तब अगर कुछ घटना होता था वो जंगल सरकार है। अभी जनता तय करे इस चीज को। नीतीश कुमार सरकार को क्या कहा जाता है? आप पहले हम जो 2 पॉइंट रखे हैं उस पर आप ये तय कीजिए कि जंगल राज इसको कहेंगे कि जंगल राज उसको कहेंगे। बताइए क्वेश्चन आपके जवाब दे, आप तय कीजिए कौन सा सरकार ज्यादा अच्छा है। नीतीश हम सिचुएशन आपको दे दिए, नहीं आप बताइए। हम अफसरशाही नीतीश के सरकार में यही देखा गया, अफसरशाही हो चुका है मैडम, अफसरशाही हो गया है। यहाँ अब राजस्व में आप देखिए जिस तरह का हो रहा है, माने बर्गलिंग। अभी देखिए अंचलाधिकारी
अभी मामला है बहुत तरह का पूरा बिहार में। देखिए अभी सर्वे को लेकर सर्वेक्षण चल रहा है। इस सर्वेक्षण में किस तरह से चल रहा है, बर्लिंग चल रहा है। एक परिमार्जन को लेकर सीधा परिमार्जन होता है, नाम सुधार होता है, उसमें 5-5 हजार रुपया हल्का कर्मचारी सीओ लेता है। विद्यापति नगर प्रखंड का ज्यादा चल रहा है। जी जी, अफसरशाही है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश का पालन नहीं हो रहा है। इतना अफसरशाही माननीय नीतीश कुमार के रीजन में है कि माननीय उच्च न्यायालय का पालन नहीं हो रहा है। अगर अतिक्रमण बात संख्या या कोई भी बात संख्या चलता है तो एक लोगों को टारगेट किया जाता है, जाति, समूह, धर्म, लोगों को औकात, हैसियत देखकर उस पर टारगेट किया जाता है। नीतीश कुमार का नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिल्कुल अफसरशाही है मैडम, बिल्कुल अफसरशाही है। क्या 4 गो उसका अफसर है बगल में, वही चलाता है। जंगल राज। देखिए लालू यादव के एक मिनट ठंडा के समय है, सब कुछ चला जाओ घर से, कोई 6 परीक्षा हो गई लोही में क्लियर। एक मिनट अभी 2 महीना पहले 6 परीक्षा भ गई। ओहू से तो प्रमाणित होके के चाहिए कि क्या कंडीशन है। 6 में 4 सीट मरलक न बिहार, 4 सीट मरलक न बीजेपी, एनडीए। आने वाला समय में एनडीए ही जीतेगा। देखिएगा कि हम क्या बोले हैं और क्या होने जा रहा है। और लोगों के सपना बेकार है, सपना भी है। तो जनसुराजा के बारे में बोल रहे हैं हम जब मीडिया से कि अभी नया लंगौटा कैसे हैं। अभी उनका करिश्मा पब्लिक देखेगा तब। वो तो हमारो की से खड़ा रहे। 1 मिनट हमारो तैयारियों से खड़ा रहलू आरा जिला में तैयारी से। हाँ 10 गो पार्टी खड़ा रहे। ओजा हम दलितों वर्ग में बोल रहे हैं, दलित वर्ग में कि हर हालत में सुनील पांडे जीतेंगे। अभी वोट 1 महीना बाकी था। उनका बेटा कभी बोले थे सहार स्कूल में बाल विकास में कि आपका पापा के हिसाब से आपका जीत होगा, क्योंकि सुनील पांडे काम कर। देखिए काम करने वाला जीतेगा। 1 मिनट, काम करने वाला जीतेगा, चाहे पार्टी कोई का हो, काम करने वाला जीतेगा। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? जब तक बीजेपी भारत में रहेगा और बिहार में गलती से आ गया अपना सत्ता, तो जैसे भारत तो बर्बाद हो ही रहा है शिक्षा के प्रति, वो बिहार भी होने वाला है। और ज्यादा करके देखा भी जाए, जो हमारे बीपीएससी एग्जाम हुआ उसके कैंडिडेट जो यूपी के जो हमारे जो अति पाठक जी थे, जो थोड़े से एग्जाम ट्रेन लेट हुआ तो उसके चलते एग्जाम लेट करवा दिए। इससे और क्या देखा जाए? इसे यही देखा जा रहा है कि भाजपा सिर्फ अपनी अस्तित्व बचाने के लिए ऐसा कर रही है। बदलाव चाहिए बिहार में। बिहार में पूर्ण रूप से बदलाव चाहिए। और बीजेपी जब तक नहीं हटेगी तब तक ये बिहार विकास नहीं करेगी। बीजेपी हटेगी नहीं तब तक विकास नहीं होगा। एकदम नहीं हटे विकास होगा। जब तक बीजेपी यहाँ से पूर्ण रूप से हटेगी नहीं बिहार से, तब तक ये विकास बिहार में कभी नहीं। विकास कौन करेगा? विकास करेगा तेजस्वी यादव करेंगे। हमारे यंग लीडर में जितने भी है ना, तेज प्रताप है, ये सब अगर उसके पूरा यंग जितने भी है ना, यंग जितना सपोर्टर है ना, कि यंग सपोर्टर के बिना बिहार विकास कभी नहीं होगा। यस। क्या बोलते हैं अब की बार कौन? लालू यादव कोई तेजस्वी तो कोई नहीं रोक सकता है। खुला मैदान। आपके बार में भाजपा को बिहार में 1 सीट देना चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार को झारखंड में और दिल्ली में जैसे मिला 1 सीट, ऐसे भी भाजपा को 1 सीट दीजिए। क्योंकि भाजपा को पता चले कि आपका पावर क्या है, समझे। जब क्षेत्रीय पार्टी को आप पावर दूसरे जगह दिखा सकते हैं तो बिहार में भी आपको पावर दिखा सकता है। क्योंकि बिहार में बिल्कुल 1 सीट देना चाहिए नीतीश कुमार को। 1 सीट ज्यादा नहीं, 1 ही सीट के लायक आप है। 1 सीट ज्यादा नहीं, 1 सीट पे भाजपा लड़ो, बात खत्म। देखिए लालू यादव के राज में कहा जाता है कि जंगल राज था। नीतीश कुमार के राज को क्या कहा जाता है? देखिए नीतीश कुमार के राज को क्या जाता है वो आपको भी पता है, वो सबको पता है। बताइए। समझे, वो आप नहीं जानते हैं। बताइए आप। नीतीश कुमार के राज सुशासन बाबू के राज कहा जाता है, समझे। सुशासन बाबू का राज कहा। रही बात भाजपा को, तो भाजपा को बिहार में 1 सीट दीजिए। 1 सीट से ज्यादा नहीं, मात्र 1 सीट। 1 सीट पे चुनाव लड़ाइए, तब उनको पता चल जाएगा कि हमारा क्या वर्चस्व है, समझे। एनडीए को, भाजपा को 1 सीट मिलना चाहिए। भी अच्छा है, किसी को कितना हो सीट दे दे, सब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। भाजपा कहती है कि हमको वोट दो, हम जीतेंगे। कांग्रेस कहते हैं कि हमको वोट दो, हम जीतेंगे। भाजपा कहती है कि किसी को वोट दो, हम जीतेंगे। भाजपा कहती है कि किसी को वोट दो, हम जीतेंगे। इसलिए ईवीएम को बैन करना जरूरी है। जब तक ईवीएम नहीं बैन करेगा, सारे बैकवर्ड पार्टी जितना है वो सारे कितना में लगा ले। बैलेट पेपर से होनी चाहिए। यही तो कारण है कि बार बार ईवीएम मशीन से एलन मस्क जो कि टैक्स लगाकर बनाया है, जहाँ जीत जाते महागठबंधन, वहाँ ईवीएम पे एक मिनट सुन लीजिए। जिस
किसने टैक्सला बनाने वाला एलन मस्क जो दावा कर दिया है कि नहीं ईवीएम किसी हर हालत पर हैंग किया जा सकता है, तो क्या यहाँ का चुनाव आयोग, यहाँ के सरकार उनसे भी कमरा कि पूरे कोई भी दुनिया का हैकर है कि ईवीएम हैक करे तो हुआ नहीं। इन लोगों को पता है ईवीएम कहाँ आया है। सुनिए, ठहर जा, हो गई हाला ना हो गई, सभी कोई खड़े हुए। अरे हो गई, एक मिनट, अरे हो गई, अरे ठहर जा, हो गई, अरे ठहर जा, हाँ सुना के बात, अरे ठहर जा, पब्लिक ठहर जा। बोल रहे हैं भाई साहब कि दुनिया का कोई ताकत हैकर उसको हैक नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चीज है ये मोबाइल मैं 5 तरह से हैक करके दिखा सकता हूँ। देखिए, आपको देखना है ना, देखिए ये हैक इलेक्ट्रॉनिक चीज से भरोसा नहीं। देखिए किस तरह से हैक है, हाँ मैं खुद हैक किए हुए हूँ। ठीक है, देखिए ये देखिए, ये खुद हैक हो सकता है मोबाइल। देखिए ये खुद हैक हो सकता है, छोटा सा मोबाइल। ईवीएम का ही नहीं, ईवीएम जिस कंट्री ने बनाया, जहाँ जीत जाते तो वहाँ पे ईवीएम में सवाल नहीं उठता। हम क्या बोले कि मेरे एक नेता है अखिलेश यादव, वो बोले उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट भी हम जीत जाएंगे ना तो ईवीएम पर सवाल रहेगा, ईवीएम पर शक रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक से भरोसा। देखिए अब लोग जो गोबर खाते, गोबर का सेवा करते हैं सुबह शाम, वो लोग बोलेंगे कि ईवीएम लाया किसने, ठीक ना, तो ईवीएम कांग्रेस ने लाया। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने लाया, लेकिन सबसे पहले विरोध कांग्रेस ने जताया। ठीक है, जिस कंट्री ने ईवीएम को बनाया, कभी ईवीएम पर चुनाव हुआ क्या? बैलेट पेपर से होना चाहिए क्या? एकदम होना चाहिए, एकदम। तो चोरी हो जाता है। ईवीएम में धांधली नहीं हो रहा है, ईवीएम में धांधली नहीं हो रहा है। ईवीएम के जो बीमारी बतला रहा है लोग पब्लिक, ईवीएम के, ये गलत चीज है। ठहर जाओ, खुद लोकसभा जीतने के बाद पार्लियामेंट के अंदर नरेंद्र मोदी जी पूछे थे, यार मार करवा लोग, सुने बताइए, पार्लियामेंट के अंदर पूरा जितना सदस्य था, अब की बार नहीं ना बीमारी हुआ है, किसी को आज नहीं निकला कि हाँ ईवीएम का बीमारी है। देखिए लालू यादव के राज को कहा जाता है जंगल राज, तो नीतीश कुमार के राज को क्या कहा जाता है? मंगल राज। हाँ, वो जंगल राज था, मंगल राज है। यहाँ मंगल राज इसलिए कि सब मंगल भवन मंगलहारी वाला है। यहाँ कोई चोर नहीं होता, यहाँ कोई अपराधी नहीं होता, यहाँ कोई बलात्कारी नहीं होता है। ठीक है, यही मंगल राज, समझे। और दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? नहीं बताइए, नीतीश कुमार विकास किए हैं बिहार में? विकास तो किए हैं, हाँ। बढ़िया विकास किए हैं। क्या विकास किए? विकास का ढोंग किए हैं। विकास का ढोंग किए हैं? हाँ, शराब बंद करके घर घर होम डिलीवरी पहुंचाना आपको विकास पुरुष कहा जाता है। देखिए, भक्ति जो होता है, आस्था होता है, कहा जाता है ना, राम जी कहीं नजर आते हैं, नहीं ना आते हैं। सुनिए, राम जी कहीं नजर नहीं आते, रुकिए एक मिनट, राम जी नजर नहीं आते हैं ना, उसी तरह दारू बंद है, लेकिन एक बार में नाम लीजिएगा, आपके पास हाजिर हो जाएगा। बदलाव चाहिए, बिल्कुल बदलाव चाहिए। कहा जाता है एक बार शासक सत्ता में अगर चढ़े तो मगरूर हो जाता है, उसका मगरूर सर चढ़ के बोलता है, तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सत्ता होना चाहिए। सत्ता का रोटी जैसे पलटता है उसी तरह सत्ता भी पलटना चाहिए, उलट पलट होना चाहिए। लालू यादव के राज को कहा जाता है जंगल राज, नीतीश कुमार के राज को क्या कहा जाता है? दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। पहले इतना आपके पास जो सोशल मीडिया का है, बहुत सारे प्रोग्राम होते थे, कांड होते थे, आपके पास नहीं पहुंचता था। आजकल क्या होता है, बहुत कुछ भी होता है तो तुरंत सारे पब्लिक के पास पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही है, चोर चोर मौसेरा भाई टाइप के है। चोर है नहीं, वो कहने का नहीं मतलब, कहावत जो होता है, रेल का जो पटरी जो होता है ना, दोनों समानांतर चलता है। नीतीश कुमार विकास किए बिहार में? हाँ, विकास तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, विकास हुआ है। जो आज देख रहे हैं रोड वगैरह सब उन्हीं का देना। बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। अब पब्लिक का मूड पे डिपेंड करता है। हम तो अपना एक वोट का जिम्मेदारी लेते हैं, सारे लोग का तो हम लेते नहीं। कौन आएगा? अबे भविष्यवाणी आप लोग का काम है, हम लोग का नहीं काम है। हम लोग तो अपने वोट का से मतलब है। एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेता नहीं। बात ता
सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।